नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू द्वारा डीआरपी लाइन स्थित पुलिस हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर आयोजित किया गया। यह आयोजन एसडीपीसी और आईआईएमएस की ओर से किया गया। डॉक्टर साहू ने कहा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहू ने मीडिया को बताया कि पुलिस कर्मियों को अधिक भागदौड़ का कार्य करना पड़ता है या कभी कभार लगातार एक ही जगह पर खड़े रहना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि पुलिस कर्मियों को पानी भी उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से उनके शरीर में या तो तरलता की कमी हो जाती है या मांसपेशियों में खिंचाव होने से शारीरिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन आदि। इस स्थिति में हर पुलिसकर्मी को वर्ष में कम से कम 2 बार अपनी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करने से शरीर ऊर्जावान नहीं रहता। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति से शरीर में रक्त संचार ठीक से होता है। शिविर में 84 लोगों की फिजियोथेरेपी कर उन्हें चिकित्सा परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य में जरा सी भी लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। आहार विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा कि सेहतमंद होने के लिए अच्छा और पौष्टिक पोषण जरूरी है। सुबह की धूप विटामिन डी का काम करती है। हरी सब्जियां खाएं, भोजन में रफेज की मात्रा बढ़ाएं, शाम का भोजन जल्दी करें, अच्छी और गहरी नींद लें। जी, आज एक्चुअली हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है 8 सितंबर को, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। और ये हमारे इंदौर का डीआरपी लाइन का पुलिस हॉस्पिटल है। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार पुलिस वालों की सेवा कर सकें, क्योंकि चूँकि इनकी जो जॉब है या काम की जो शैली है वो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। उसकी वजह से इनको बायोमैकेनिकल इश्यूज़ बहुत आते हैं, जैसे कि माइग्रेन से लेके नीचे कमर दर्द तक, पैरों में दर्द तक। तो इस तरह के इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करने के लिए इस तरह का आयोजन जो है वो साल में कम से कम 2 बार इस हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेजर समस्याएं पुलिसकर्मियों को दिन भर 24 घंटे ड्यूटी में रहता है, एक तरह से देखा जाए तो किस तरह की मेजर? जी, आज हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तब तो शुरू में हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ा हुआ, माइग्रेन का बढ़ा हुआ, और जैसे हाथ में सर्वाइकल की वजह से झिंझिनी, टिंगलिंग, प्रिकलिंग सेंसेशन वाले पेशेंट आने शुरू हुए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमें बैक पेन के और सर्वाइकल पेन के इश्यूज़ ज़्यादा मिलने शुरू हुए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस वालों को रिकंडीशनिंग की ज़रूरत रहती है, जिसमें बैक स्ट्रेंथनिंग, कोर की स्ट्रेंथनिंग, और वो इन सब चीज़ों से रूबरू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहते हैं। इसलिए हमको इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। यहाँ कई पुलिसकर्मी जो ओवरवेट पाए गए, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहिए वेट को? जी, इसके लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और ऑफकोर्स डाइट पे ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि डाइट पे ज़्यादा खाते हैं तभी आप ओवरवेट रहते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कम भी खाते हैं तभी भी हम ओवरवेट हो सकते हैं। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है। तो हमको मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने की प्रक्रिया की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हम लोग मील को बाइफरकेट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की रहती है, तो इनको समय प्रॉपर नहीं मिल पाता है और ये आउटिंग पे ज़्यादा रहते हैं, तो इनका मील का बाइफरकेशन नहीं हो पाता है। तो उसको थोड़ा सा हमको मैनेज करने की ज़रूरत है। आधुनिक युग की जो स्वास्थ्य विधाएं हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अधिक महत्व बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, ऑफकोर्स अभी देखिए आपको 80 से 90% केसेस में आपको बायोमैकेनिकल इश्यूज़ मिलते हैं, जैसे कि वो गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, शोल्डर का पेन हो, नी जॉइंट हो। इसमें सब के सब बायोमैकेनिकल इश्यूज़ मिलते हैं, मतलब कि मसल्स या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मसल्स में इम्बैलेंस होगा या बोन में डेविएशन होगा या नर्व में कहीं पे कंप्रेशन होगा, इसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स पेन के रूप में भी हो सकता है, स्टिफनेस के रूप में भी हो सकता है, या फिर रेंज ऑफ मोशन जो हैम्पर्ड होता है उसके रूप में भी हो सकता है। तो हमको बायोमैकेनिकल जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन और स्टिफनेस, तो उस बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें हेल्प करने के लिए मैनुअल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी को मैनुअल मेडिसिन का पार्ट माना जाता है। तो मैनुअल मेडिसिन का मतलब ये है कि हम फिजिकली पेशेंट को हम ठीक करते हैं।